नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति है? क्या उनकी किस्मत हमसे ज्यादा चमकदार थी? नेपोलियन हिल ने इन सवालों का जवाब खोजने के लिए 20 साल तक मेहनत की। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, ये सब उनकी रिसर्च का हिस्सा थे। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स लिखे जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकते हैं और जिंदगी को असफलता से सफलता की तरफ मोड़ सकते हैं। आज मैं आपको इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में बताऊंगा, एग्जाम्पल्स, कहानियों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये किताब आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। 1. डिजायर, इससे बदले की इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, वीक इच्छा ब्रिंग्स वीक रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर ब्रिंग्स मिरेकल्स। थॉमस एडिसन के पास रिसोर्सेज नहीं थे। लोग कहते थे ये पागल है, कभी बल्ब नहीं बना पाएगा। लेकिन उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किया और आखिर में बल्ब बना। लेकिन साइंटिस्ट बनने की जलती हुई इच्छा थी। उन्होंने सब मुश्किलों को पार किया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। डिजायर सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये बर्निंग पैशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, गोल लिखिए, डेट लिखिए कब तक उसे पाना है। सैक्रिफाइस लिखिए, आप इसके लिए क्या छोड़ने को तैयार है। पॉज करके सोचिए, आपकी जिंदगी का वो सपना क्या है जिसके लिए आप नींद, आराम और मजा छोड़ सकते हो। 2. फेथ, आस्था। डिजायर फ्यूल है, लेकिन फेथ डायरेक्शन देता है। अगर खुद पर आस्था नहीं है तो कोई भी योजना काम नहीं करेगी। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न पैसा, लेकिन उनके विश्वास ने आजादी की लड़ाई जीती। इलॉन मस्क, लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कार्स पॉसिबल नहीं है, रॉकेट प्राइवेट कंपनीज नहीं बना सकती, लेकिन उनकी आस्था ने टेस्ला और स्पेस एक्स को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल दिया। फेथ का मतलब है खुद पर उतना ही भरोसा जितना सांस लेने पर होता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज दोहराइए। अपने सपनों की तस्वीर इमेजिनेशन में देखिए। 7. आत्म सजेशन, आत्म सुझाव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम बार बार सोचते हैं। मोहम्मद अली बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान बैठा और वह इतिहास के सबसे महान बॉक्सर बने। आप भी हर दिन अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सजेशंस दे सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सुबह और रात 5 मिनट अपने गोल्स की एफर्मेशंस बोलिए। अपने गोल को ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। 4. विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान सफलता जनरल नॉलेज से नहीं आती, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली ताकत है। हेनरी फोर्ड खुद मैकेनिक्स में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए और कार इंडस्ट्री को बदल दिया। आज भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सोचिए किस फील्ड में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। रोज कुछ नया सीखिए। 5. इमेजिनेशन, कल्पना। हर इन्वेंशन इमेजिनेशन से शुरू होता है। राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया कि इंसान उड़ सकता है। लोग हंसे, लेकिन एयरप्लेन रियलिटी बन गया। स्टीव जॉब्स ने इमेजिन किया कि फोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं होगा। आज स्मार्टफोन पूरी दुनिया की जेब में है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रोज 10 मिनट इमेजिनेशन के लिए रखो। अपने आइडियाज लिखो। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। योजना सपना तभी सच होता है जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान हो। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने सिर्फ टेलीफोन का आइडिया नहीं सोचा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया और उस पर एक्शन लिया। प्लान फेल हो सकता है,
लेकिन नया प्लान बनाओ, प्लान बदलो, गोल नहीं। 7. डिसीजन। निर्णय फेलियर्स डिसीजंस टालते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग जल्दी और पक्का निर्णय लेते हैं। इब्राहिम लिंकन ने स्लेवरी खत्म करने का अनपॉपुलर डिसीजन लिया। यही डिसीजन इतिहास बना गया। आज सोचिए, आप कितनी बार डिसीजंस डिले करते हो? याद रखो, डिले करना सबसे बड़ा दुश्मन है। 8. परसिस्टेंस। लगन। परसिस्टेंस मतलब कितनी भी बार गिरो फिर उठो। J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश कराने के लिए 12 बार मना किया गया। 13वीं बार एक्सेप्ट हुआ और किताब हिस्ट्री बन गई। एडिसन की 10,000 कोशिशें भी परसिस्टेंस का सबूत है। कभी हार मत मानो, लगन ही जीत दिलाती है। 9. मास्टरमाइंड। सहयोग, सक्सेस टीम वर्क से आती है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर एप्पल बनाया। आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपके सपनों को रियलिटी बना सकता है। द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। जो इसमें भरोगे वही रियलिटी बनेगा। एडिसन सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करते थे, इसलिए इसे पॉजिटिव थॉट्स से भरो। मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। द ब्रेन। मस्तिष्क ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। ये वही भेजता और पकड़ता है जो आप सोचते हो। स्टीव जॉब्स की सोच ने एप्पल बना दिया। इलॉन मस्क की सोच ने टेस्ला और स्पेसएक्स बना दिए। अपने ब्रेन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कीजिए। 12. छठी इंद्री। जब आप डिजायर, फेथ, प्लानिंग और परसिस्टेंस को प्रैक्टिस करते हो तो 6th सेंस डेवलप होती है। ये इंट्यूएशन है। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट्स में गट फीलिंग का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर सही साबित होते हैं। आप भी एक्सपीरियंस से अपनी इंट्यूएशन शार्प कर सकते हो। 13. ओवरकमिंग फियर। डर पर जीत सबसे बड़ी रुकावट है डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान 6 डर से बंधा है: गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोना, बुढ़ापा और मौत। नेल्सन मंडेला ने डर पर जीत पाई और अपार्थाइड खत्म किया। अगर आप अपने डर को जीत पाए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अपने डर को लिखो, उसका सामना करो। एक्शन ही डर का असली इलाज है। तो दोस्तों, यही है थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर आपने आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू कर दिया तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी? क्या आप वहीं रहोगे या पूरी तरह बदल चुके होंगे? अगर यह समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम एक और किताब का सार लेकर आएंगे जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। धन्यवाद।